नमस्कार, आदाब। न्यूज विद सैयद में आपका स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे गड़बड़ झाले की। किस तरह के गड़बड़ झाले की? अभी तक ये सुना जाता था कि मार्केट में गड़बड़ झाला है और ये पूरे देश में गड़बड़ झाला फैला हुआ है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चुनावी चंदा वसूला जा रहा है उसमें गड़बड़ झाले की बात करेंगे कि कैसे एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है और किस तरीके से किस किन लोगों ने ये चंदा दिया है। बात करेंगे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की भी, जिसके जरिए सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। विपक्ष की तरफ से आरोप है कि इसमें क्विड प्रो को यानी मिली भगत के जरिए पूरा काम किया गया है। यानी जिन कंपनियों पे ईडी ने रेड किया उनको बाद में उनसे चंदा लेकर उनका मामला खत्म कर दिया गया या दबा दिया गया। दूसरा, ऐसे लोगों से चंदा मिला है जिनको कहीं ना कहीं बड़े ठेके दिए गए। खासकर मेगा इंजीनियरिंग का नाम लिया जा रहा है जिसने बहुत ज्यादा चंदा दिया है। तो हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कैसे चंदा दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं लॉटरी मार्टिन। लॉटरी मार्टिन कौन है और सबसे ज्यादा चंदा देने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? उन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उनका कंपनी का नाम है फ्यूचर, और उन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। उसका उसका वजह क्या है कि उनके ऊपर ईडी ने रेड किया था और ईडी ने जब रेड किया तो उनके ऊपर 7,000 करोड़ से ऊपर का घोटाले का आरोप था, जिसके बाद उन्होंने चंदा दिया है 1368 करोड़ का। 1368 करोड़ का चंदा दिया है। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ा खेल यही है कि उनसे चंदा क्यों लिया गया। जब वो लॉटरी का चलाते थे उनके ऊपर स्कैम था, उनसे चंदा क्यों लिया गया। और इसके अलावा जिन्होंने चंदा दिया वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ के अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए हैं अप्रैल 2023 में, और उन्होंने 140 करोड़ फिर से डोनेट किया ठीक एक महीने बाद। और जिसके बाद उन्हें 1400 करोड़ का 14,400 करोड़ का ठेका मिला है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का। इसी तरह जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को चंदा दिया है, जिसके बाद उनको कोयला खदान अलॉट किए गए हैं। और इसके अलावा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हफ्ता वसूली भी हो रही थी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने तकरीबन 1368 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्होंने ईडी ने फ्यूचर ग्रुप पे छापा मारा है 2 अप्रैल 2022 को, और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए दान किए। अक्टूबर 2023 में आईटी विभाग ने फिर फ्यूचर पर छापा मारा। उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए दान किए। विपक्ष का आरोप है कि रिश्वत लेने का यह नया तरीका है, क्योंकि ज्यादातर जो पैसा गया है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है, यानी रूलिंग पार्टी को गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है पूरा मामला फिर से। दूसरी बात है कि कल चुनाव की घोषणा भी हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि कल वो चुनाव की घोषणा करेंगे। कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इस मसले पर और ज्यादा गंभीरता से चर्चा होगी। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है, अभी तक हालांकि ये लिंकेज नहीं हो पाया कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया, लेकिन ये बात जरूर है कि 6,000 करोड़ के तकरीबन चंदा बीजेपी को मिला है, जो सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी 2018-19 की लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो सार्वजनिक होती है तो उसके बाद पता चलेगा ये खेल कब से चल रहा है, कि कब से इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि अभी तक ये ओपेक सिस्टम था। इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा गड़बड़ झाला ओपेक सिस्टम क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चलता था कि किसने चंदा किसको दिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे, उसी के जरिए बुनाए जाते थे। तो सिर्फ एसबीआई को पता था, या लेने वाले और कैश करने वाले को पता था कि उसको चंदा मिला है। हालांकि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस कह रहे हैं कि सभी को चंदा दे रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर पार्टी को चंदा सबसे ज्यादा गया है। और विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि क्विड प्रो को है, इसमें काम जिसको काम दिया गया उससे पैसे लिए गए हैं, हफ्ता वसूली करी गई है, यानी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेट डलवा के फिर पैसा लिया गया। तो ये सब आरोप भी लग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष हमलावर है और चुनाव का माहौल, इसमें सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। सरकार के पास अब महंगाई, बेरोजगारी
के अलावा इस मसले पर भी जवाब देना होगा, क्या क्विड प्रो क्वो था, क्या जो लगातार ईडी लोगों पर रेड कर रही थी, इनकम टैक्स लगातार लोगों पर रेड कर रहा था, तो क्या इसमें पैसे लिए गए, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो ट्रस्ट में पैसे आए वो इसी की वजह से आए। दूसरा, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल ने शुरू किया था, जिसके मित्तल ग्रुप है जो एयरटेल का ग्रुप है, उन्होंने इसको शुरू किया था। उसके बाद इसको 2 लोगों को हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद इन 2 लोगों ने लगातार, जैसे एक दिन चंदा आया इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास, उसके अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी को चेक काट के दे दिया गया। ऐसा आरोप विपक्ष का है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो पूरा ही गड़बड़ झाला है पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम, और इसमें फेयर प्ले नहीं हो सकता। किसी पार्टी के पास पैसे बहुत ज्यादा है, किसी पार्टी के पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको एडवांटेज है हर चीज में, और वो चुनाव अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, प्रचार ज्यादा कर सकता है, ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। तो ये सब सवाल अभी जनता के सामने जाएंगे। अब देखते हैं कि जनता इस पर क्या रुख लेती है, क्योंकि कल ही चुनाव की घोषणा होगी और जनरल इलेक्शन है, इसमें देश की सरकार चुननी है। तो जनता को तय करना है कि वो किसको किस तरफ वोट दे रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक का इंतजार रहेगा।